दोस्तों आज पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि आज वेनेजुएला में हो क्या रहा है। उनकी कैपिटल कराकस के अंदर कैसे बॉम्बिंग कर रहा है यूएसए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अंधाधुंध बॉम्बिंग कर रहा है इस वक्त कैपिटल के अंदर। ये देखा आपने कैसे बॉम्बिंग कर रहा है। देखो ये आज से तैयारी नहीं चल रही है, काफी टाइम से तैयारी चल रही थी, 7-8 महीने से। अगर आपने नोटिस किया होगा कि अपनी पूरी आर्मी वेनेजुएला के आसपास लगा दी थी। वही वेनेजुएला की बोटों पे काफी हमला कर रहा था उस वक्त यूएसए, और फिर पूरी दुनिया को बोला कि वेनेजुएला से कोई भी ट्रेड नहीं करेगा किसी भी रूप से। और जैसे ही यूएसए बॉम्बिंग करता है तो उसके कुछ देर बाद वेनेजुएला के आर्मी चीफ ने बोला कि हम यूएसए से लड़ेंगे। और फिर क्या था, पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज सा चला गया कि यूएसए किसी का सगा है ही नहीं। यूएसए का कहना है कि वेनेजुएला से हम ड्रग्स डीलर्स निकल के आते हैं जो अमेरिका में लोगों को ड्रग्स देते हैं। क्या ये पॉसिबल है? जबकि यूएसए ने खुद ने बोला कि उनके ड्रग्स जो आते हैं वो है मैक्सिको की बॉर्डर से। देख रहे हो किस हद तक जा सकता है यूएसए। यूएस की मीडिया का साफ कहना है जो भी ट्रम्प कर रहा है वो एकदम गलत कर रहा है। चाहे उसकी मीडिया की बात करे, चाहे वो यूएसए में अदर कोई पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो भी बोल रहे कि ये ट्रम्प गलत कर रहा है। ऐसा किसी कंट्री में जाके ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अब आपके माइंड में आ रहा हो कि बेसिकली वेनेजुएला के प्राइम मिनिस्टर है कहाँ, है ना, यही आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने ट्वीट भी करके बता दिया ट्रम्प ने कि ये है कहाँ। ट्रम्प का कहना है कि इनको और इनकी वाइफ को कैप्चर करके न्यूयॉर्क ले गए, यानी कि वेनेजुएला में नहीं है इस वक्त, वो न्यूयॉर्क के अंदर है। और ट्रम्प का कहना है कि इनके ऊपर केस चलेगा यूएस के कोर्ट के अंदर। मतलब अलग ही चीज नहीं हो गई ये। ट्रम्प भाई कुछ अलग ही करना चाहते हैं। कभी आपने सुना है कि किसी प्रेसिडेंट को उठा के कोई ऐसा कोई करता है? अगर सपोज करो इंडिया अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री को ले आता है तो सोचो मतलब कितनी बड़ी बात है। मतलब यार उसको इंडिया में ला के फिर इंडिया के उसके थ्रू केस चलाना, मतलब ये थोड़ा ऐसा लग नहीं ना अटपटा सा। और पहली बात तो इंडिया ये सोचेगा कि अगर ये चीज हम करते हैं तो वर्ल्ड क्या ही कहेगा हमारे बारे में। ट्रम्प का कहना है जो न्यूक्लियस है ना हमारी बात नहीं सुनता था। अगर हम उसको बोले कि भाई ये तेल उन किसी कंट्री को ना दे, वो फिर भी देता है। ट्रम्प कह रहे कि ऑयल फील्ड की बात करे, वो हम उनसे मांगते हैं तो वो भी हमें नहीं दे रहा। मतलब साफ है, कुल मिला के बंदा बात नहीं सुन रहा ट्रम्प की, तभी ट्रम्प ने ये हरकत करी है। और वही वेनेजुएला कंट्री की बात करें, वहां पे आर्मी चीफ ने बोला है कि हमारे प्रेसिडेंट है कहाँ, क्योंकि आपने ट्वीट तो कर दिया लेकिन उसका सबूत दो कि हमारा प्रेसिडेंट है कहाँ। और जो इस कंट्री में अभी जो बॉम्बिंग की जा रही है, पता है कौन सी फोर्स कर रही है? यूएस की सबसे पॉपुलर फोर्स डेल्टा फोर्स। ये वही फोर्स है पाकिस्तान के अंदर घुस के ओसामा बिन लादेन को मारा था, याद है आपको वो सीन। लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट ने बोला कि ये जो वेनेजुएला के अंदर यूएसए ने किया है वो बहुत गलत है, ये एक एक्ट ऑफ आर्म्ड अग्रेशन माना जाएगा, ये रशिया के प्रेसिडेंट ने बोला है। और रशिया ने ये भी बोला है कि ये जो यूएस ने हरकत करी है ना, ये सिर्फ इसलिए की है कि वहां पे जो भी रेयर अर्थ मटेरियल है वेनेजुएला के अंदर वो हमें मिल सके, और वहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा भंडार माने जाते हैं ऑयल फील्ड के, वो भी हमें मिल सके। ये इसलिए किया है यूएसए ने। अगर आप ये सोच रहे हो कि पूरे वर्ल्ड में पुतिन ही बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने भी बोला कि जल्द से जल्द यूएन के अंदर मीटिंग बुलाया जाए। ये जो यूएस हरकत कर रहा है वो गलत है। कहीं ना कहीं देखा जाए ना, कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है उनको भी डर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प बोल चुके हैं ये वेनेजुएला के बाद फिर उनका ही नंबर आने वाला है। तो जाहिर सी बात है वो तो आवाज उठाएंगे। ये जो वीडियो में भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इस वक्त भी यूएस से बॉम्बिंग कर रहा है कैपिटल के अंदर। अब दोस्तों देखने वाली बात तो ये है कि क्या चाइना या रशिया बचाने आते हैं इस कंट्री को। देखते हैं इन फ्यूचर।